सूरज से 7 अरब किलोमीटर दूर नेपच्यून से आगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। साइंसदान इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि इन चीजों के ऑर्बिट अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक अलग वे में सूरज का ऑर्बिट कर रहा है। इस चीज को देखकर साइंसदानों ने इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट का एक मॉडल बनाया और कहा कि मॉडल के मुताबिक ये कुछ छुपा हुआ सियारा हो सकता है जो इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये सियारा बहुत ज्यादा दूरी से सूरज का ऑर्बिट कर रहा है जिसका साइज हमारी जमीन से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। साइंसदान पिछले 100 सालों से इसे फाइंड कर रहे हैं। वो उसके असर को तो देख सकते हैं लेकिन आज तक वो सियारा उनको दिखाई नहीं दे सका। लेकिन फिर 2025 में साइंसदानों ने 40 साल पुराने डेटा को स्टडी किया तो उनको उसमें कुछ दिखाई दिया। जब उस डेटा को नए डेटा से कंपेयर किया गया तो साइंसदानों को उस डेटा में ऐसी चीज मिल गई जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आखिर वो चीज क्या थी? क्या सच में साइंसदानों को नौवां सियारा मिल चुका था? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इससे आगे क्यूपर बेल्ट आती है जो 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। साइंसदान के मुताबिक इस एरिया से आगे 9 अरब किलोमीटर तक सोलर सिस्टम का डार्क रीजन मौजूद है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो वहां पहुंचने में 8 घंटे लग जाएंगे। साइंसदान के मुताबिक वो सियारा भी इसी एरिया में हो सकता है, लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है जिसकी वजह से साइंसदान इस सियारे को देख नहीं सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उस सियारे को देखा नहीं जा सकता तो साइंसदानों ने कैसे कह दिया कि वहाँ कुछ सियारा मौजूद है। इसको डिटेल से जानते हैं। इस एरिया में बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लूटो भी एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है जिसे सबसे पहले 1930 में क्लाइड तंबोक ने फाइंड किया था। फिर 60 सालों तक साइंसदानों को कोई भी टीएनओ ऑब्जेक्ट नहीं मिला। 60 सालों के बाद दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक साइंसदान 5000 ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर चुके हैं, मगर सबसे अहम दरियाफ्त 2003 में हुई जब सेरेना नामी ऑब्जेक्ट को फाइंड किया गया। प्लूटो की तरह ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसका साइज प्लूटो से काफी छोटा है और इसकी ऑर्बिट टेढ़ी और बहुत ज्यादा लंबी थी। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इसकी ऑर्बिट इतनी टेढ़ी क्यों है। अगर ये अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट होता तो इसे इत्तेफाक समझ लिया जाता, लेकिन साइंसदानों को वहाँ कई और टीएनओ ऑब्जेक्ट्स मिल गए जिनका ऑर्बिट इसी तरह टेढ़ा था। कुछ ऑब्जेक्ट नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे थे, कुछ उल्टा घूमते हैं और कई बहुत ज्यादा झुके हुए रास्ते पर चलते हैं। साइंसदान हैरान थे कि इन सब की ऑर्बिट्स इतनी अजीब क्यों है। उन्होंने इस पर बहुत सारी थ्योरीज लिखी, लेकिन एक थ्योरी इन ऑर्बिट के साथ मैच हो रही थी। उनके मुताबिक इन ऑब्जेक्ट्स पर किसी बहुत बड़े ना नजर आने वाले सियारे की ग्रेविटी का असर है जो इन सियारे को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे इन सब की ऑर्बिट टेढ़ी और अजीब है। यहाँ से ही प्लैनेट 9 का आइडिया पैदा हुआ। इस सियारे को ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी, डार्क एनर्जी सर्वे और पेंस टेरेस टेलीस्कोप से फाइंड किया गया, लेकिन साइंसदान को वो सियारा दिखाई नहीं दिया। असल में जिस जगह ये सियारा हो सकता है वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है और वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से उस सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी भी एक और तरीका है। जितने भी सियारों को साइंसदान जानते हैं सब अपनी इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करते हैं। दीवान के साइंसदान की एक नई टीम जिसकी क़ियादत प्रोफेसर टोमो गोटू और उनके पीएचडी स्टूडेंट टेरी कर रहा था। उन्होंने सियारों से निकलने वाली रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 पुराने सर्वेस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। पहला IRAS सैटेलाइट जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था और दूसरा AKARI इंफ्रारेड सैटेलाइट जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। इरास वो पहला सैटेलाइट था जिसे पूरे आसमान को इंफ्रारेड लाइट में अच्छी तरह स्कैन किया गया और इसने 3,50,000 नए इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया, जिसमें कई गैलेक्सीज और एस्ट्रॉइड्स शामिल थे। इसके बाद आकारी इंफ्रारेड सैटेलाइट आता है। इसका डिजाइन इरास से काफी मिलता जुलता है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इरास से काफी बेहतर थी और वो ज्यादा लंबी इंफ्रारेड वेवलेंथ देख सकता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों के डेटा में 24 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे
और ये सब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा दूरी तक फैले हुए थे। इन सब ऑब्जेक्ट्स में प्लेनेट 9 को फाइंड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। प्लेनेट 9 को फाइंड करने के लिए टेरी और प्रोफेसर गोटू को हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग ट्रैक करनी पड़ी। उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन में बनाए गए प्लेनेट 9 के ऑर्बिट का एक मॉडल अपने सामने रखा। फिर उन्होंने दोनों सर्वे के डेटा को कंपेयर करके ये देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट वैसे मूव कर रहा है जैसे मॉडल में प्लेनेट 9 मूव कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना शुरू किया जो सूरज से 280 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब आए, साथ ही उनका साइज जमीन से 7 से 17 गुना ज्यादा भारी हो। इस इंफॉर्मेशन से सर्च बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई। इसे और मजीद लिमिटेड करने के लिए उन्होंने सूरज से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एरिया छोड़ दिया। क्योंकि इसे पहले स्टडी किया जा चुका था, इसीलिए उन्होंने 500 से 700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के एरिया पर फोकस किया। फिर उन दोनों साइंसदानों ने कैलकुलेट किया कि 23 साल में प्लेनेट 9 आसमान पर कितने एंगल में मूव करेगा। उनके मुताबिक जब कोई सियारा अपने ऑर्बिट के दूर वाले हिस्से पर होता है तो वो बहुत स्लो मूव करता है, इसलिए प्लेनेट 9 ज्यादा वक्त 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बाहर गुजारता होगा और सैटेलाइट के डेटा में उसके नजर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। हैरानकुन तौर पर इस मेथड से 20 लाख में से सिर्फ 13 ऑब्जेक्ट्स उनके मॉडल से मैच हो रहे थे। फिर इन 13 ऑब्जेक्ट्स को आंख से चेक किया गया, जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट रह गया। इराज की इमेज की टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 7 पिक्सल्स की एक चीज बैकग्राउंड से ज्यादा गर्म नजर आती है। फिर जब 23 सालों बाद उसी चीज को दोबारा से अकारी टेलीस्कोप की तस्वीर में देखा गया तो वो चीज अपनी जगह से थोड़ी सी मूव कर चुकी थी। यानी वो बहुत ज्यादा मूव नहीं हुई, लेकिन इतनी मूव हुई थी जिससे पता चल जाए कि ये कोई दूर और आहिस्ता चलने वाली चीज है, जैसे कोई बहुत दूर सियारा हो। इसके बाद वेरा-सी रूबिन टेलीस्कोप के डेटा को भी देखा गया। इसका डेटा भी प्लेनेट 9 से मैच करता है, लेकिन इतनी सारी रिसर्च और डेटा के बावजूद अभी तक प्लेनेट की पूरी मूवमेंट क्लियर नहीं हुई। टेरी ने कहा कि वेरा-सी रूबिन टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि हम इससे बहुत जल्द इसका क्लियर ऑर्बिट देखेंगे। इस टेलीस्कोप के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा लगा हुआ है जो 3.2 गीगापिक्सल्स का है। ये बहुत कम रोशन चीजों को भी देख सकता है। इसका 10 साल प्रोजेक्ट हर रात आसमान स्कैन करता है और एक ही रात में 20 टेराबाइट डेटा जमा करता है। कुछ सालों में शायद हमें यकीन हो जाए कि ये सियारा 9 है या नहीं। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आज की ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।